हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 से बेटा क्वेश्चन 9 करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है समझते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इफ क्यों बेटा एक पॉइंट है हमारा इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर। यहां तक बेटा कहा गया कि क्यों हमारा एक पॉइंट है जो कि बेटा इक्वल दूरी पर है P एंड R से। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या निकालना बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR की भी डिस्टेंस भी निकालनी है बेटा। तो हम दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को बेटा x कोऑर्डिनेट में पुट करके हम बेटा QR और PR की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे हम लोग बेटा। इसे P का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 5 कामा -3 है बेटा, और बेटा R का कोऑर्डिनेट कितना है, R का कोऑर्डिनेट है बेटा x कामा 6 है बेटा। और यहीं पे बेटा क्या होगा, यहां पे Q होगा बेटा, Q का कोऑर्डिनेट क्या बेटा 0 कामा 1 है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इसे हम x1 मानेंगे, ये हमारा y1 होगा। दिस इज बेटा x1 y1 और इसे हम क्या पुट करेंगे बेटा h2 और y2। इसके बाद क्या करने वाले बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्विडिस्टेंट की कंडीशन में क्या होती है बेटा कि PQ की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो इक्वल होती है किसके, QR के। तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट h2 माइनस x1 का बेटा होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा बेटा y2 माइनस y1 का बेटा क्या होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहां भी वही लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला है बेटा। क्या होगा कि h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और क्या होगा बेटा प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होगा बेटा होल स्क्वायर आएगा। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, दोनों साइड में रूट है बेटा, तो रूट को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा बेटा हमारा h2 माइनस x1 का बेटा होल स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बेटा y2 माइनस y1 का बेटा क्या आएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां भी क्या हो जाएगा बेटा h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा बेटा y2 माइनस y1 का बेटा क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब वैल्यू को फुट कर देंगे। तो PR के बीच हम लोग काम कर रहे हैं, तो PR के बीच अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि h2 कितना है बेटा, h2 के प्लेस पे हम लोग 0 पुट करेंगे बेटा। x1 क्या है बेटा 5 है, तो यहां से 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर बेटा प्लस y2 कितना है बेटा, y2 हमारा 1 है, y1 कितना है बेटा तो -3 है, a माइनस फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा बेटा। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पे हम लोग QR के बीच काम कर रहे हैं, तो h2 हमारा कितना है बेटा 0 है, तो 0 माइनस x1 हमारा कितना बेटा x का होल स्क्वायर प्लस में बेटा y2 कितना है हमारा, y2 क्या है, y2 हमारा बेटा 1 है और y1 कितना बेटा हमारा 6 है। तो यहां से बेटा -6 राइट करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग। यहां पे हम लोग देख रहे हैं 0 - 5 कहने का मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा बेटा 25 आएगा बेटा, प्लस में ये कितना आएगा 3 में 1 हम लोग ऐड कर लेंगे बेटा, कितना आएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 16 आएगा। आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि यहां से x स्क्वायर आएगा बेटा और प्लस में क्या आएगा बेटा 25 आएगा। लेफ्ट और राइट में हम देख रहे हैं बेटा जो सेम साइन वाले नंबर है उन्हें हम लोग क्या कर देंगे, उन्हें हम लोग कट करेंगे। तो कितना आया बेटा, यहां से कितना आया कि x स्क्वायर यहां से आ जाएगा बेटा x स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आया 16 आया, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा प्लस माइनस में क्या आएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो यहां से बेटा हम लोगों ने फर्स्ट रिजल्ट निकाल लिया कि दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना था बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस बेटा 4 आ गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग QR की डिस्टेंस निकालेंगे। x की वैल्यू 2 आई है, एक बार पॉजिटिव हम वैल्यू
आर में पुट करेंगे और एक बार बेटा हम क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे और दोनों तरीकों से हम क्या निकालेंगे बेटा, क्यू आर निकाल लेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग क्या करने वाले बेटा कि क्यों क्यों है बेटा, कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 है बेटा, 0,1 है और r का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं x के प्लेस पे, तो क्या होगा बेटा 4,0, 4 बेटा क्या हो जाएगा 6 होगा बेटा, 4,6 होगा। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू आर इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, क्या होगा h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा y2 माइनस y1 का क्या होगा बेटा, होल स्क्वायर होगा। हम इन्हें मान भी लेते हैं, कहने का मतलब हम क्या करेंगे, इसे x1 और इसे बेटा y1 और यहाँ पे बेटा h2 और ये हमारा क्या होगा y2 होगा। अब इन वैल्यू को हम बेटा QR में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा QR इक्वल टू अंडर रूट बेटा h2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, h2 के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे 4 और x1 के प्लेस पे बेटा हो जाएगा 0, तो 4 माइनस 0 का बेटा होल स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, y2 के प्लेस पे क्या होगा बेटा 6 और y1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे क्या है y1 के प्लेस पे 1 है, तो हम लोग 1 राइट करेंगे, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आगे क्या होगा बेटा कि QR इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहां पे हम लोग देख पाएंगे कि यहां 16 आएगा बेटा, यहां क्या आएगा 25 आएगा। तो इस प्रकार से बेटा QR की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, अंडर रूट बेटा 41 आ जाएगी। तो अभी हमने क्या किया था बेटा, x की पॉजिटिव वैल्यू को r कोऑर्डिनेट पे पुट किया था, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, x की नेगेटिव वैल्यू को r कोऑर्डिनेट में पुट करके बेटा हम लोग QR की डिस्टेंस अगेन निकालेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा कि क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 0 बेटा 1 दिया है और बेटा r क्या है, अब हम लोग x के प्लेस पे नेगेटिव वैल्यू राइट कर रहे हैं, तो माइनस में 4 क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। क्या करने वाले हम लोग वही करेंगे कि QR की बेटा डिस्टेंस निकालेंगे, क्या होगा अंडर रूट बेटा h2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर आएगा बेटा। यहां पे बेटा हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज x1, इसे हम x1 और इसे y1 और यहां पे बेटा h2 और इसे हम क्या y2 पुट करेंगे। तो यहां से हम लोग देख पाएंगे बेटा कि QR कितना हो जाएगा बेटा, h2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करने वाले हैं, h2 के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे -4 और x1 के प्लेस पे हो जाएगा बेटा 0 -0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा y2 के प्लेस पे 6 हो जाएगा बेटा, y1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, तो 6 - 1 हो जाएगा टोटल। तो कहने का मतलब यहां से अगर हम QR देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, QR इक्वल टू यहां से हो जाएगा बेटा कि 16 आएगा बेटा, ये 16 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। तो 1 स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे बेटा, तो क्या राइट करेंगे कि QR इक्वल टू बेटा अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा 41 आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं बेटा कि जब x की वैल्यू प्लस रख रहे हैं r कोऑर्डिनेट पे तो QR की डिस्टेंस क्या आ रही है बेटा अंडर रूट 41 आ रही है, और जब हम x के प्लेस पे बेटा QR कोऑर्डिनेट में x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं बेटा नेगेटिव -4 रख रहे हैं, फिर भी हमारी क्या रही QR की डिस्टेंस क्या रही अंडर रूट क्या रही बेटा 41 ही आ रही है। तो इस प्रकार से बेटा हमने क्या निकाल लिया, दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू निकाल लिया, QR की बेटा डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमको क्या करना है बेटा PR की भी डिस्टेंस निकालनी है। तो आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करें बेटा PR की डिस्टेंस को भी फाइंड कर लें। आइए बेटा हम लोग PR को फाइंड करते हैं, PR की डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा लिखते हैं यहाँ पे राइट करते हैं कि P का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, P का कोऑर्डिनेट है बेटा 5 बेटा क्या है -3 है बेटा, और R की डिस्टेंस R क्या बेटा R
आर की प्लेस पे बेटा हम क्या करने वाले हैं, एक बार एक्स की वैल्यू को, एक्स की जो वैल्यू है ना 4, उसे हम एक बार पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 कामा क्या होगा बेटा 6 होगा। और हम लोग अब क्या करने वाले हैं बेटा कि पी आर की डिस्टेंस निकालेंगे। क्या होगा बेटा वही फार्मूला, अंडर रूट एच2 माइनस x1 का बेटा होल स्क्वायर प्लस में क्या बेटा y2 माइनस में y1 का बेटा क्या होल स्क्वायर। यहां पे बेटा हम एज्यूम भी कर लेते हैं कि इसे हम क्या करेंगे बेटा x1 राइट करेंगे, ये y1 होगा बेटा, ये h2 होगा और ये हमारा क्या होगा 6y2 होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा कि x1 y1 h2 y2 की वैल्यू को बेटा pr में हम लोग पुट कर देंगे। तो अंडर रूट कितना आने वाला है बेटा, h2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करने वाले हैं, h2 के प्लेस पे बेटा हम लोग 4 राइट करेंगे। तो 4 माइनस क्या होगा बेटा 4 माइनस x1 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे बेटा 5 राइट कर लेंगे। तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा बेटा, प्लस में क्या बेटा y2 कितना है बेटा 6 है और y1 कितना है बेटा हमारा -3 है। y1 हमारा कितना है बेटा माइनस में 3 है। a माइनस और a माइनस क्या हो जाएगा बेटा 3 आएगा, तो ये बेटा होल स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब y2 के प्लेस पे बेटा 6 हो जाएगा, y1 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करने वाले हैं -3। तो a माइनस और फार्मूले का माइनस बेटा क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, क्या हो जाएगा आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा, और बेटा यहाँ पे क्या करने वाले हैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, सही है। क्या हो जाएगा बेटा कि पी आर इक्वल टू आ जाएगा बेटा कितना, यहां पे बेटा 5 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आएगा बेटा माइनस में 1 का होल स्क्वायर आएगा बेटा, प्लस 6 और 3 कितना आएगा बेटा 9 आएगा। तो 9 का बेटा क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। आगे हम लोग चलेंगे बेटा क्या आएगा पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस बेटा 81 हो जाएगा। और 1 स्टेप बेटा हम यहीं और आगे बढ़ दें अगर तो ये कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट बेटा अंडर रूट 82 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख पा रहे हैं बेटा कि पी आर की जो डिस्टेंस आ गई अंडर रूट वो बेटा क्या आ गई 82 आ गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेटा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी हमें और क्या निकालना है, पी आर की डिस्टेंस निकालनी है जब हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे बेटा नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। तो अगेन हम लोग देखेंगे कि बेटा p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा 5 कामा -3 ही होगा। और बेटा r का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, r का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, इस बार हम नेगेटिव ले रहे हैं, -4 कामा बेटा क्या आएगा 6 आएगा। तो यहां से हम लोग देख पाएंगे बेटा कि पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट h2 माइनस x1 का बेटा होल स्क्वायर प्लस में क्या y2 माइनस में y1 का क्या बेटा होल स्क्वायर। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे बेटा दिस इज x1 और ये बेटा y1 h2 होगा बेटा और ये क्या होगा हमारा y2 होगा। इन वैल्यू को बेटा x1 y1 h2 y2 इनकी वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे बेटा पी आर में पुट कर देंगे। तो आगे बढ़ेंगे बेटा क्या हो जाएगा पी आर इक्वल टू अंडर रूट h2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा h2 के प्लेस पे -4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -4 बेटा और x1 के प्लेस पे -5 तो -5 का होल स्क्वायर बेटा, प्लस में क्या होगा बेटा y2 के प्लेस पे क्या होगा बेटा 6 होगा और y1 के प्लेस पे क्या होगा बेटा -3 a माइनस फार्मूले का माइनस बेटा क्या आएगा प्लस में 3 का होल स्क्वायर। हम लोग 1 स्टेप और आगे बढ़ते हैं बेटा पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट, यहां पे क्या करने वाले हैं बेटा हम लोग यहां पे हम देख रहे हैं कि -4 और -5 कितना आ जाएगा बेटा -9 आ जाएगा और -9 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 81 आ जाएगा बेटा और यहां भी हमारा क्या आ जाएगा बेटा 81 आ जाएगा। तो बेटा हम आगे बढ़ा देते हैं दिस इंप्लॉयड दैट कि पी आर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा अंडर रूट बेटा अंडर रूट कितना होने वाला होगा 112 हो जाएगा बेटा। तो 160 क्या आ जाएगा बेटा 162 आ जाएगा। 162 को बेटा हम रूट से बाहर अगर निकालने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा बेटा, इसे हम निकालना सिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। इसका हम क्या करेंगे बेटा प्राइम फैक्टर करेंगे। तो क्या होगा बेटा यहां से निकाल देते हैं कि 162 को हम बेटा रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 8 जा होगा बेटा 2 8 जा हुआ और 2 1 जा हुआ बेटा, ठीक।
अब यह नंबर हमारा 2 से कटेगा नहीं, तो अब इसे हम किससे काटेंगे बेटा, 3 से काटेंगे। 3 2 जा हो जाएगा बेटा, 3 7 जा हो जाएगा। फिर किससे काटेंगे बेटा, 3 से काटेंगे हम लोग, 3 9 जा हो जाएगा बेटा। फिर 3 से काटेंगे, 3 जा हो जाएगा बेटा, और 3 1 जा हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा क्या होता है, जिनके पेयर बनते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, रूट से बाहर कर लेंगे, और जिनके पेयर नहीं बनते उनको हम अगेन क्या कर देंगे बेटा, रूट में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा, ये रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 9 रूट 2। क्यों बेटा, क्योंकि 2 हमारा सिंगल है, इसलिए 2 हमारा अगेन रूट में हो जाएगा। और यहां पे हम देख रहे हैं पेयर बन रहा है, तो यहां 3 से एक 3 बाहर आएगा, यहां 3 से आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और बेटा क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं बेटा कि पी आर की जो डिस्टेंस आ गई बेटा वो कितना आ गई, 9 रूट 2 आ गई। तो यहां से बेटा हमने x फाइंड कर लिया, क्यू आर फाइंड कर लिया, और बेटा पी आर की डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन 9 हमारा होता है एंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच बेटा हमको एक रिलेशन बताना है, सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। कहने का मतलब यह है कि जो x, y पॉइंट है बेटा वो इक्वल दूरी पर है फ्रॉम पॉइंट 3, 6 एंड -3, बेटा 4 से। तो आइए करते हैं। क्या करने वाले होंगे बेटा, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसे क्या स्टार्ट करेंगे कि यहां पे क्या है बेटा, a है, a का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा कि 3, 6 है बेटा, 3, 6 है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, b है, b का कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं, यहाँ पे बेटा दिया है -3, क्या है बेटा 4 है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि p है जिसका कोऑर्डिनेट बेटा x, y है। अब आगे हम लोग क्या करने वाले होंगे, हम लोग क्या करने वाले होंगे बेटा कि यहाँ पे हम x1 एज्यूम करेंगे, x1 y1 बेटा, x2 y2 होगा। और यहाँ पे सॉरी बेटा, यहाँ पे x2 y2 ना पुट करके हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे हम लोग यही मानेंगे कि x1 y1, और बेटा ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, इक्विडिस्टेंट का केस क्या कहता है बेटा कि AP हमारी जो AP डिस्टेंस है वो इक्वल होगा किसके बेटा, BP के। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, वन स्टेप काटते हुए, क्या बेटा कि h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बेटा, प्लस में क्या आएगा बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहां पे हम AP पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किए बेटा, यही चीज BP पे अप्लाई करेंगे। क्या होगा बेटा कि h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बेटा, प्लस में क्या y2 माइनस में y1 का क्या आएगा बेटा, होल स्क्वायर आएगा। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करेंगे बेटा। क्या होगा, h2 के प्लेस पे हम AP के बीच काम कर रहे हैं, तो h2 के प्लेस पे क्या होगा बेटा, x होगा, x माइनस बेटा x1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x1 के प्लेस पे बेटा हमारा 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर बेटा, प्लस y2 के प्लेस पे क्या होगा बेटा y होगा, और y1 के प्लेस पे क्या होने जा रहा है बेटा 6। तो ये बेटा होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा बेटा, यहां हम लोग BP पे काम कर रहे हैं बेटा, BP पे। तो यहाँ पे h2 कितना है बेटा, h2 हमारा x है, और x1 कितना है बेटा, x1 हमारा क्या है माइनस में 3 है, तो -3, और यहाँ फार्मूले का माइनस बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस में 3 का होल स्क्वायर है बेटा, प्लस लगाएंगे हम लोग। y2 कितना है बेटा, y2 हमारा y है बेटा, y1 कितना है, y1 हमारा बेटा क्या है 4 है, होल स्क्वायर कर देंगे बेटा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग अब इन्हें a माइनस b के होल स्क्वायर के फार्मूले से बेटा हम लोग इन्हें ओपन करेंगे। तो क्या होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बेटा 9 आएगा बेटा, और माइनस में क्या आएगा बेटा 6x आएगा। यहाँ क्या होने जा रहा है, y स्क्वायर होगा बेटा, प्लस में कितना आ जाएगा बेटा 36 आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 12y आ जाएगा बेटा। अब हम लोग यही काम राइट में भी कर रहे हैं। क्या हो जाएगा बेटा कि x स्क्वायर होगा बेटा, प्लस में क्या आएगा बेटा 9 आएगा, और प्लस में क्या आएगा बेटा 6x आएगा। आगे हम यहां भी करेंगे भाई कि y स्क्वायर आएगा बेटा, y स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बेटा 16 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा बेटा 8y आ जाएगा।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग करने वाले हैं कि जो सेम नंबर हैं, जो सेम क्वांटिटी के हैं, उन्हें हम लोग डिलीट करेंगे। एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से बेटा 9 कट जाएगा, यहां से वाई स्क्वायर से बेटा क्या कटेगा, वाई स्क्वायर भी हमारा कट जाएगा। तो बच रहे हैं जो, उन्हें हम क्या करेंगे बेटा, आगे राइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा बेटा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा बेटा, माइनस में 12y होगा बेटा, इक्वल में कितना हो जाएगा 6x आएगा बेटा, 6x होगा, प्लस में क्या होगा बेटा 16 होगा, माइनस में क्या आएगा बेटा 8y होगा। आगे हम क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल को वन साइड कर लेते हैं बेटा, और कांस्टेंट को हम एक साइड में कर लेते हैं। क्या राइट करेंगे, माइनस में 6 आएगा बेटा 6x, यहाँ पे 6x राइट में हमारे पॉजिटिव में है, लेफ्ट में आएंगे क्या होंगे बेटा निगेटिव में आएंगे, तो 6x आएगा बेटा। आगे हम क्या करेंगे, माइनस में बेटा 12y है बेटा, और क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे माइनस 8y बेटा राइट में निगेटिव है, लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा 8y इक्वल 16 बेटा, यहां से 36 बेटा हमारा क्या है पॉजिटिव है, राइट में जाएगा तो क्या होगा बेटा निगेटिव हो जाएगा बेटा। आगे हम लोग क्या करेंगे, वन स्टेप हम लोग और आगे बढ़े, यहां से कर लेते हैं, यहां से हम लोग ऊपर करते हैं बेटा, क्या होगा कि माइनस सिक्स एक्स कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सिक्स एक्स बेटा कितना आ जाएगा, माइनस में 12x आ जाएगा बेटा। यहां पे देख रहे हैं बेटा माइनस 12y निगेटिव है, प्लस 8y बेटा पॉजिटिव है, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा माइनस में 4y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 36 में क्या बेटा 16 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां से हम लोग बेटा देखेंगे तो माइनस में क्या आने वाला होगा 20 आ जाएगा बेटा। आगे हम क्या करने वाले होंगे बेटा, -4 कॉमन ले ले बेटा, 4 हम लोग क्या कर लें कॉमन ले लें, -4 कॉमन लेने के कितना आएगा बेटा 3x आ जाएगा बेटा, और ये कितना आएगा बेटा y आएगा, इक्वल में क्या आएगा बेटा माइनस में 20। यहां से हम देख पा रहे हैं बेटा कैंसिल हो जाएंगे, यहां से क्या आ जाएगा 3x प्लस में y इक्वल टू 20 अपान में क्या आएगा बेटा 4 आएगा, इसे हम लोग कट कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 3x प्लस y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 5 आ जाएगा। वन स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं, 3x प्लस y माइनस क्या होगा बेटा 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, और यही बेटा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या होता है बेटा एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के साथ बेटा एक्सरसाइज 7.1 भी हमारी पूरी तरह से एंड हो जाती है।